आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। सीआईएसएफ के 13 जवानों ने सड़क हादसे के दौरान यात्रियों को पहुंचाया अस्पताल। एक और जहां सीआईएसएफ के जवान दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहकर देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कल सीआईएसएफ के जवानों ने एक सड़क हादसे के दौरान वाहन में फंसे गंभीर घायलों को निकालकर मानवता की मिसाल पेश की है। जवानों के इस जीवनदायी प्रयासों को जिसने भी देखा, उन्होंने इन जवानों के साहस और इस नेक कार्य की सराहना की है। खरगोन जिले के बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान से भरी बस शनिवार शाम करीब 5 बजे खंडवा से बड़वा आ रही थी। तभी खंडवा जिले के छेगांव माखन के समीप एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कार में 2 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 आदमी बुरी तरह फंसे हुए थे। वाहन से कुछ बच्चे हाथ हिलाकर राहगीरों से मदद की गुहार लगा रहे थे। सीआईएसएफ के जवानों ने सड़क से गुजरने के दौरान इस हादसे में मदद की गुहार लगाते देखा तो जवान घायलों की मदद के लिए बस से उतर गए। इसके बाद बल के सदस्यों ने पूरी सावधानी से उन व्यक्तियों को गाड़ी से बाहर निकाला तथा स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। जवानों के इस पुनीत प्रयास की लोगों ने जमकर प्रशंसा की। आपको बता दें कि बल सदस्यों ने कोरोना महामारी में बिना जान की परवाह किए बिना सभी यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद खुद की बस को सैनिटाइज कर अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गए। इस नेक कार्य को सीआईएसएफ के 13 जागरूक जवानों ने अंजाम दिया। बड़वा से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। चर्चा बदनावर उपचुनाव की, सरकार गई लेकिन प्रचार चालू। पूरे प्रदेश में 24 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उनमें से जिले के बदनावर विधानसभा भी शामिल है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियां सक्रिय नजर आने लगी है। इसका पूरा असर धार मुख्यालय पर देखा जा रहा है। धार में कमलनाथ सरकार को गए 3 महीने हो गए, लेकिन सरकारी योजनाओं, होर्डिंग व प्रचार सामग्री में उनके प्रमुख चेहरे आज भी नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुस्कुराता चेहरा भाजपा कार्यकर्ताओं को मुंह चिढ़ा रहा है। पशुपालन विभाग का प्रचार होर्डिंग कलेक्ट्रेट आने वालों को बरबसी अपनी ओर खींच लेता है। इसमें कमलनाथ का बड़ा सा फोटो है। हालांकि सरकार बदलते ही योजनाएं तो नहीं बदलती, लेकिन सरकार चलाने वाले चेहरे तो बदल ही जाते हैं। ये परंपरा धार में 3 महीने बाद भी अमल में नहीं आई। इसे देखकर कांग्रेसियों को थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन भाजपाइयों के सीने पर सांप लौट जाता होगा। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये सारी लापरवाही जिला प्रशासन की है, उन्हें ये फ्लैक्स हटा देना चाहिए था। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो योजनाएं कांग्रेस सरकार लाई थी, वह योजनाएं अभी भी चल रही है। भाजपा को फ्लैक्स की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। तो दूसरी ओर जिला प्रशासन अभी कोविड-19 महामारी से निपटने में पूरी तरह व्यस्त है। धार से देवराज सिंह सिकरवार की रिपोर्ट। प्रशासन की लापरवाही उसको नहीं बोल सकते हैं। प्रशासन अभी इस देश में और प्रदेश में जो कोविड-19 की जो बीमारी फैल रही है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है उस बीमारी से लोगों को बचाना, और आपने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। प्रशासन पे पोस्टर बैनर अगर भाजपा आरोप लगा रही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पोस्टर बैनर आप हटा सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जी की योजनाओं को और कमलनाथ जी की सरकार को आप लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते। और ऐसी जो योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने उन 15-16 महीनों में जो धरातल पर उतारी है, हर योजना में लोगों को राहत मिली, किसानों को राहत मिली, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, आम जन को बहुत जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कन्यादान योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग हो, जितनी भी योजनाएं हैं, सब में 2 गुना लोगों को फ़ायदा मिला है। तो इसलिए इन बातों से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है। कोविड का जो मामला पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए कि किस तरीके से इस महामारी से बचे, बजाय इसके कि फ्लेक्स बाजी जो ठीक है, अगर कहीं माननीय कमलनाथ जी की योजनाओं के फ्लेक्स लगे तो हम उसको धरातल पे हमने उतारा है और प्रशासन भी उसको आगे ले जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी उपचुनाव के बाद दोबारा फिर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। मामला गंभीर है। संबंधित जिला प्रशासन को इस मामले में अवगत करा करके शीघ्र इस पर संज्ञान ध्यानाकर्षण करा के इसको दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा। हाँ, जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। प्रेमी के साथ भागी प्रेमिका, प्रेमी के परिवार ने लौटाया थाने।
पुलिस ने किया पति को सुपुर्द, लेकिन महिला के कंधे पर घुमाया पति को। झाबुआ जिले के कल्याणपुरा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ा की शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद प्रेमी के परिवार वालों ने लड़की को थाने पर सौंप दिया, जहां पर पुलिस ने महिला को उसके पति के सुपुर्द कर दिया। थाने पर पुलिस दोनों का समझौता करवाया। लड़के वाले जैसे ही समझौता होने के बाद थाने निकले और कल्याणपुरा के गुजरी बाजार पहुंचते ही लड़के के परिवार वालों ने लड़की के कंधे पर अपने पति को बिठाकर कल्याणपुरा से गांव खेड़ा तक करीब 1 घंटे तक घुमाया, जिसे लोग तमाशा बंद देखते रहे, पर किसी ने भी इन्हें नहीं रोका। जबकि पुलिस का पॉइंट भी गुजरी बाजार में है, फिर भी कोई पुलिस जवान नहीं पहुंचा, जो कि भयानक पीड़ादायक है। अब देखते हैं प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, या देश की महिलाओं के साथ इस तरह अत्याचार होते रहेंगे। झाबुआ से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। अंजड़ में 3 मोटरसाइकिल चुराने का असफल प्रयास। अंजड़ शहर के राजपुर रोड क्षेत्र में कुछ नवयुवकों द्वारा 3 मोटरसाइकिल चोरी करने का असफल प्रयास किया। चोरों ने राजपुर रोड के 3 अलग अलग घरों के बाहर रखे 2 पहिया वाहनों के ताले तोड़ दिए, लेकिन चोरी की गई मोटरसाइकिलों को चोर अपने साथ ले जाने में असफल रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के राजपुर रोड निवासी हुकुम पिता राधेश्याम की स्प्लेंडर बाइक MP46 2320, समीम पिता मुस्तफ़ा CD डिलक्स MP46 MN 4594, मोहम्मद उमर पिता अयूब खत्री सेनवा खलवाड़ी मोहल्ला हाल मुकाम हनुमान मोहल्ला अंजड़ CD डिलक्स नंबर MP46 MM 2858 को शुक्रवार रात में 2:48 पर चुराया गया। चोर मुंह पर कपड़ा बांधे चोरी करने पहुंचे थे। उन्होंने पहले 2 बाइकों को चुराकर राजपुर रोड पर एक खेत के पास रखा, जिसके बाद आखिरी बाइक शमीम पिता मुस्तफ़ा की चुराने के बाद बाइक पर बंधी सांकल और ताले की आवाज़ सुनकर मालिक शमीम की नींद खुल गई और वह घर के बाहर आया, लेकिन तब तक 2 कम उम्र के लड़के मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल चुके थे। ये पूरी घटना सामने टायर दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। लोगों ने आनंद फानंद में इसकी सूचना रात्रि गश्त पर तैनात आरक्षक विवेक जमरे को दी। आरक्षक विवेक ने तत्परता दिखाते हुए यशवंत को साथ में लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मोहल्ले के आरिफ बाबा, साहिल फारूक, साहिल अनवर और शाहरुख के साथ बाइक लेकर निकले चोरों का पीछा करना शुरू किया। शनिदेव मंदिर के पास नहर में एक बाइक को छोड़कर युवक वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इसके चलते सभी चोरी गई बाइक जैसे की तैसे मिल गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चोरों को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी है। वहीं बाइक को चुराने वाले युवकों के CCTV फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। अंजड़ से राजेंद्र देवराय और बड़वानी से ब्यूरो नरेश राय की रिपोर्ट। रात में गाड़ी चोरी होने रात में 3:30 बजे लगभग फ़ोन आया था कि गाड़ी चोरी हो गई राजपुर रोड पे शमीम के यहाँ से। तो सूचना मिलने पर मैं आया, फिर इधर शनि मंदिर की बताया तो शनि मंदिर तरफ गए। वहाँ पे फिर वापस आने पे इन्होंने बताया कि ये सजवाई तरफ गए, सजवाई तरफ भी देख लिए। फिर बाद में इनको वहाँ खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में तलवाड़ा बुजुर्ग की तरफ गया तो वहाँ एक गाड़ी निकल के गई जो HF डिलक्स थी। 2 लड़के टाइप के थे 18 से 20 साल के। तो उन्होंने हम भी उनके पीछे लगे तो वो भगे, तो फिर समझ में आया कि ये गाड़ी वही होगी। तो वहाँ फिर गौशाला के आगे जाके इन्होंने गाड़ी छोड़ के भगे। कितनी उम्र के लड़के थे और कितनी गाड़ियाँ थी? ये 18 से 20 साल की उम्र के थे और गाड़ियाँ ऐसे 3 हुई थी। बाद में पता चला सुबह कि एक गाड़ी तो फिर ये सजवाई नेहर में मिली और एक शनि मंदिर के आगे मिली जो स्प्लेंडर थी, वो भी छुपा के गई। कोई हाथ में आया वो चोर? चोर नहीं हाथ आया। चीनी वस्तु का बहिष्कार कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। केंद्र सरकार के 2 कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियों के पत्र बांटे। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद देश भर में गुस्से की लहर है। ग्राम बीड़ में शनिवार को भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे द्वारा चीन को बार बार समझाने के बाद भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और कायराना हरकत कर रहा है। हमारे सैनिकों के द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा।
इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने और 1 साल पूरा होने और सरकार की उपलब्धियों के पर्चे घर घर बांटे। बता दें कि इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मिली उपलब्धियों के प्रचार प्रसार जनता तक पत्र के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में श्री नरेंद्र सिंह तोमर, गोविंद सिंह तोमर, सखाराम यादव, दिनेश दुबे, विजय बहादुर सिंह तोमर, संतोष राठौर, चंद्रमोहन राठौर, छगनलाल जैन, वीरेंद्र चंद्रवंशी, अशोक जैन, सुरेंद्र जी टुटेजा, कैलाश कापड़ने, सुरेश जी सोनी, सुरेंद्र जी खड़ायते, नीलेश राठौर, रितेश जी टुटेजा, शुभम सोनी एवं सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीड़ से मनोज जैन की रिपोर्ट। भीड़ में 2 बाइक आमने सामने टकराई, 4 घायल, जिला चिकित्सालय किया रेफर। मुंदी थाना अंतर्गत ग्राम बीड़ में श्रीराम कोठी के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मुंदी अस्पताल लाकर उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घायलों में जगराम पिता शिवराम पारदी 40 साल, अनीश पिता अशोक 40 साल भगवानपुरा के रहने वाले हैं। वहीं ओमकार पिता उदल सिंह 70 साल, नायक शैतान पिता ओमकार 40 साल बीड़ के रहने वाले हैं। ये दोनों पिता पुत्र है। बताया जाता है कि भगवानपुरा के दोनों व्यक्ति दारू के नशे में धुत थे। इनकी लापरवाही से ये घटना हुई है। उधर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गगन दिलावरे ने बताया कि चारों घायलों को शरीर में अलग अलग स्थानों पर गंभीर चोट लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद खंडवा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। ये घटना शनिवार शाम 7:30 बजे की आसपास की है। मुंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट।